देश के प्रधानमंत्री जो प्रथम दिन 2014 में तो उस लोकतंत्र के मंदिर के सीढ़ी को प्रणाम किया। उनको क्या है, वो तो संत आदमी हैं, अकाउंट में पैसा नहीं, कोई ज़मीन नहीं, कोई मकान नहीं, वो राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं। और जो राजनीतिक दल हैं वो अपने वंश को बढ़ाते हैं। लालू यादव जी हैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मुलायम सिंह जी बना दिए। ये अपने परिवारवाद का है। भाई स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो सोच समझ के ही कहा है। गड़बड़ियाँ हुई है, लूट हुए हैं, लूट कुछ फाइलों में हुए हैं और कुछ लूट फाइल के बाहर हुआ है। तो फाइल में जो लूट हुआ है उसी लूट से बाहर वाला लूट भी पता चलेगा। आएंगे तो दरवाजा खुला हुआ है। अब ये तो नीतीश कुमार से पूछिए, इसमें मेरा क्या है। दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ बेगूसराय में जो हत्या हुई है इस पर प्रशासन को सजग होकर के बताना पड़ेगा कि हत्या अपराधी पकड़ाया कि नहीं। बिल्कुल शिक्षक की समस्या मुख्यमंत्री के ध्यान में है और हमारे डिप्टी सीएम के ध्यान में भी। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। केंद्रीय मंत्री और फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से लालू परिवार और परिवारवाद को लेकर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी का राष्ट्रवाद है तो दूसरी तरफ समाजवादियों का परिवारवाद है। जनता अब इसको कहीं से बर्दाश्त नहीं कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बिहार में लूट और भ्रष्टाचार का आलम था उस पर अब नीतीश कुमार ने अंकुश लगाने की बात की है। दरअसल राजद कोटे के जो 3 मंत्री हैं उनके विभाग के जांच को लेकर उन्होंने जवाब दिया है और साफ साफ कहा है कि अब जो है किसी का बचना मुश्किल है। जरा सुनिए इसके अलावा और क्या कुछ बोल रहे हैं गिरिराज। देश के प्रधानमंत्री जो प्रथम दिन 2014 में तो उस लोकतंत्र के मंदिर के सीढ़ी को प्रणाम किया। उनको क्या है, वो तो संत आदमी हैं, अकाउंट में पैसा नहीं, कोई ज़मीन नहीं, कोई मकान नहीं, वो राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं। और जो राजनीतिक दल हैं वो अपने वंश को बढ़ाते हैं। लालू यादव जी हैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मुलायम सिंह जी बना दिए। अब इधर देखिए ममता जी अपने भतीजे को, स्टालिन अपने बेटे को। पूरे देश में जो ये गठबंधन है, इंडी गठबंधन, ये अपने परिवारवाद का है और नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं। तो कहाँ से दोनों का मेल खाएगा। कोई राष्ट्र के लिए मरेगा और कोई परिवार के लिए मरेगा, तो जनता किसके साथ होगी, राष्ट्र के लिए। नीतीश कुमार सर राजद के शासनकाल में जितने भी मंत्रियों के कामकाज है उनका जांच करने का आदेश दिया है, समीक्षा करने। भाई स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो सोच समझ के ही कहा है। गड़बड़ियाँ हुई है, लूट हुए हैं, लूट कुछ फाइलों में हुए हैं और कुछ लूट फाइल के बाहर हुआ है। तो फाइल में जो लूट हुआ है उसी लूट से बाहर वाला लूट भी पता चलेगा। लालू यादव साहब एक बार फिर से ऑफर किए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि आएंगे तो दरवाजा खुला हुआ है। अब ये तो नीतीश कुमार से पूछिए, इसमें मेरा क्या है। बिहार के कई जिलों में सर बवाल हुआ है। बेगूसराय में ट्रिपल मर्डर हो गया है, मर्डर से सनसनी फैल गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ बेगूसराय में जो हत्या हुई है इस पर प्रशासन को सजग होकर के बताना पड़ेगा कि हत्या अपराधी पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया। सर बिहार में राजकर्मी के दर्जे के लिए लगातार शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं और विपक्ष के लोग इसको समर्थन दे रहे हैं।
बिल्कुल शिक्षक की समस्या। तो अभी आपने गिरिराज सिंह को सुना है, बेगूसराय में अपराध को लेकर भी उन्होंने कहा है और देश में किस तरीके से परिवारवाद और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी उनकी क्या राय है उस पर भी उन्होंने अपनी बातें रखी है। और ताज़ा तरीन बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर भी उन्होंने कहा है। वहीं मुख्यमंत्री के सवाल पर भी उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ ऐलान कर दिया है और अब कार्रवाई होना है। तो आप अपनी राय क्या रखते हैं गिरिराज सिंह के इस बयान के बारे में? क्या सचमुच में जो महागठबंधन की सरकार चल रही थी उसमें राजद कोटि के मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे थे? क्या सचमुच में लालू यादव सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए बिहार में राजनीति कर रहे हैं? तमाम तरह के सवालों के बीच में आप अपनी राय हमें जरूर पहुंचाइए। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।